आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम योगी की अहम बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार, विकास और 2027 की रणनीति पर हुआ मंथन। यूपी पुलिस भर्ती में युवाओं को बड़ी राहत। 32,679 पदों पर उम्र सीमा में दी गई 3 साल की छूट। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का सरकार पर हमला। बोले यूपी में कानून व्यवस्था फेल, जनता खुद को बता रही असुरक्षित। गोरखपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मंदिर में किए दर्शन। और बिजनौर में ठंड को लेकर डीएम का सख्त एक्शन। रेन बसेरे और अलाव जांचे, लापरवाही पर दी चेतावनी। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जनवरी को अहम दिल्ली दौरे पर पहुंचे। सुबह करीब 11:30 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री आवास जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की है। बैठक में यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार, विकास योजनाओं की प्रगति और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री ने पीएम को गुलाबी मीनाकारी से बनी राम मंदिर की चांदी की रेप्लिका भेंट की है। इसके बाद सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी रणनीतिक बातचीत की है। इन बैठकों से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और संगठनात्मक फेरबदल की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है और उनको श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी ने अपने नाम का प्रदेश के कल्याण से जोड़कर सार्थक किया है। किसान परिवार में जन्म लेकर आरएसएस की विचारधारा से राष्ट्रवाद सीखा और विधायक से लेकर राज्यपाल तक हर भूमिका में देश और प्रदेश की सेवा की, जो हमेशा याद रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक ओर अराजकता थी, कुव्यवस्था थी और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 32,679 पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। ये राहत उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती, आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर पदों पर लागू होगी। सरकार ने साफ कहा है कि यह फैसला युवाओं के हित में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इमरान मसूद ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं और आम आदमी खुद को अनसेफ महसूस कर रहा है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखकर की है, चूंकि मैं पूरा पढ़ा नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना देखकर कहा है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यूपी में कानून व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन जो है बुलंदशहर में पूर्व विधायक की भतीजे ऐसे रोज रोज अपराध तो बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश तो अपराध की राजधानी बनता जा रहा है। अपना आप ही ये लफ्ज बनाते हैं, अपना आप ही ये सारी चीजें करते हैं। ये तो अपना आप करते रहते हैं। इन्हें नफरत के अलावा कोई काम ही नहीं, इसके अलावा एजेंडा नहीं। ये बात करें कि देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर तो आप बोलेंगे नहीं। आप अडानी की बिजली काट दीजिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश का दिमाग ठीक हो जाएगा। आप करेंगे नहीं। गोरखपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ शानदार स्वागत किया है। एयरपोर्ट से सीधे वो बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के लिए रवाना हुए, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बता दें कि इसके बाद शाम को वो गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। कल पंकज चौधरी महाराजगंज जाएंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। देखिए, ये मेरा खुद का गिरी जनपद है और जिस भाव में मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, उससे मेरा मन बहुत गदगद है और निश्चित तौर से जो पार्टी ने दायित्व हमें दिया है उस दायित्व में। और दिल्ली में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुरली मनोहर जोशी के जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में शिरकत कर उन्हें मुबारकबाद दी है। उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर जोशी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम में कई सीनियर नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम सबके अभिभावक आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का आज जन्म दिवस है। हम सब कार्यकर्ता उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें बधाइयां देने के लिए आए हुए हैं। आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का पूरा जीवन देश के आम नागरिकों के प्रति, गरीबों के प्रति समर्पित रहा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से ही उन्होंने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर करके इस देश को एक, मैं कह सकता हूं, बड़ा नेतृत्व देने का काम किया, मार्गदर्शन देने का काम किया। ऐसे अवसर पर हम सब उन्हें उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लगातार इस हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहें। बांदा के बबेरू तहसील इलाके के बधेदू गांव स्थित विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री रामकेश निषाद मौजूद रहे। इस दौरान हाई स्कूल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। लोक नृत्य, दीवारी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को खास बना दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुरादाबाद के मोहल्ला पीरगैब स्थित हजरत सुल्तान साहब की दरगाह पर 4 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक का आज अकीदत के साथ समापन हो गया। आखिरी दिन विरासी कुल और लंगर का आयोजन किया गया, जहां अमन शांति की दुआ की गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा, कांट विधायक कमाल अख्तर समेत कई नेताओं ने चादर पोशी कर दरगाह में हाजिरी दी है। सुल्तान साहब की यहाँ दरगाह पर ये सालाना उर्स हो रहा है और तमाम लोग अपनी तमाम उम्मीदें, हसरतें और परेशानियां लेकर यहाँ हाजिरी देने आए हैं और मैं देखती हूँ कि लोगों की तमाम जो उम्मीदें हैं वो यहाँ मुकम्मल होती हैं, उनकी परेशानियों का हल होता है। और भाई मैं सब लोग जो यहाँ आए हैं, ऊपर वाला और सब यहाँ हुजूर कबूल करें उनकी जो दुआएं हैं जो लेकर वो आए हैं और पूरी हो। सब लोग खुशहाली रहे, भाईचारा रहे, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद अली नईम चिश्ती ने सभी मेहमानों की दस्तारबंदी की और मीडिया से भी बात की। देखिए, बहुत खुशी की बात है, आज हमारे सैयदना सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक का कुल शरीफ मुकम्मल हुआ है, उर्स मुकम्मल हुआ है। उसमें हमारी बहन मुरादाबाद की MP तशरीफ़ लाई हैं। मैं इनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और तमाम सज्जादगान का, तमाम आने वाले ज़ायरीन का
दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि सब लोगों ने टाइम दिया, मुझे खिदमत का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको और इज़्ज़त अता फरमाए, इनकी किस्मतों में बुलंदियों में और नसीब अता फरमाए और इनकी सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी अता फरमाए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कड़ाके की ठंड के बीच डीएम जसजीत कौर ने सभी नगर पालिकाओं के रेन बसेरों और प्रमुख चौराहों पर जल रहे अलाव का स्थलीय निरीक्षण किया है। डीएम ने लिहाफ, गद्दे और बेड की व्यवस्थाएं परखी और सख्त निर्देश दिए कि कोई भी लाचार या परदेसी व्यक्ति ठंड में ठिठुरता ना मिले। डीएम ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे ताबिश मिर्जा से खास बात की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ताबिश मिर्जा, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे डीएम जसजीत कौर से। लगातार वो रेन बसेरों पर निरीक्षण कर रही है, भीषण ठंड पड़ रही है, इस चक्कर में बात करते हैं। हम क्या कहना चाहेंगे, लगातार निरीक्षण करेंगे, क्या कहेंगे? नमस्ते, मैं जसजीत कौर, जिलाधिकारी। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं, शीतलहरी का समय चल रहा है और ठंड में कोई भी लोग रात में बाहर ना हो, उनके रेन बसेरों की व्यवस्था हो। जितने भी हमारे मार्केट एरियाज हैं या जहाँ पर भी कुछ लोग रात के समय में निकलते हैं, वहाँ अलाव की व्यवस्था है। उसी क्रम में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे 415 ऐसे स्थल हैं पूरे जनपद में जो चिन्हित हैं अलाव के लिए और वहाँ लगातार अलाव जलाए जा रहे हैं। सभी हमारे जितने अधिकारी हैं, चाहे एडीएम लेवल के हों, एसडीएम्स के हों, और मेरे द्वारा भी रात में निकलकर अलावों का और रेन बसेरों में क्या इंतजाम है हमारे, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। कंबल वितरण का भी जो टारगेट है ऊपर से हमें प्राप्त था। 5000 कंबल हम लोगों ने क्रय किए थे और वो हम लोग बांट चुके हैं और फर्दर हम लोग और तैयारी कर रहे हैं। जहां हमें ऐसे ज़रूरतमंद लोग लग रहे हैं उनको हम लोग कंबल जो है उपलब्ध कराएंगे। हमारे रैन बसेरे हमारे सभी लगभग कस्बों में खुले हुए हैं। 21 हमारे इस समय पर रैन बसेरे चालू हैं। कुछ हम अस्थायी टेम्प्रेरी भी लगाते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में, वो भी सब हमारे फंक्शनल हैं। वहाँ बेड की व्यवस्था, रजाई कंबल की व्यवस्था और एक केयर टेकर की व्यवस्था जो है ये कि वैसे डीएम जसजीत कौर लगातार ये कह रही हैं, निरीक्षण कर रही है रैन बसेरों पर, लगातार कंबल वितरण कर रही है। कैमरामैन सोनू के साथ में ताबिश मिर्जा, मुंसिफ टीवी चैनल। और जालौन के कोंच तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान इंसानियत की मिसाल देखने को मिली है। कुंभ जाने की तैयारी में आए संत दयाराम दास को ठंड से बचाने के लिए एसडीएम ज्योति सिंह ने अपने हाथों से कंबल उड़ाया और माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मानवीय पहल पर संत ने प्रशासन का आभार जताया और कहा कि ऐसे अधिकारी समाज के लिए एग्जाम्पल है। क्या नाम है आपका? दयाराम दास। कहाँ के रहने वाले? यहाँ कैसे आना हुआ था? लेने आए थे। अच्छा, कहाँ की यात्रा शुरू हो रही? कुंभ जा रहे हैं। अरे वाह, तो कंबल लेने आए थे और साथ में बड़ा अच्छा सम्मान आपको मिला। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों के लिए? हैं? सभी को आशीर्वाद। अमरोहा में सफाई कर्मी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। शहर कोतवाली इलाके में कैलसस सीएचसी में कार्यरत 30 साल के कुशल की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने युवक पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। सीओ सिटी अभिषेक यादव के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ होगी। दलीप नाम का लड़का है, उनने से घेरने बाद में से दारू वारू पीने की मांग करी, इनने मना कर दी। इनमें हुआ झगड़ाबाज दो पे अब से 3 दिन पहले। फिर उसके बाद में इनने अपनी बहू का छेड़खानी का आरोप उस पर लगाकर उसके नाम से, हाँ भाई, जाकर उस पर आरोप लगा दिया छेड़खानी का। उसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी अपनी बहू के नाम से। फिर इन्होंने मुझे रास्ते में देख लिया, ऑटो में इसकी बहू भी थी दलीप की और दलीप था और इसका एक बहन हुई है संजय। इन्होंने साहब वहाँ पर हमारे देखते एकदम से हमारा ऑटो को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में फिर ये हमसे मारपीट करने लगे। इन्होंने मुझे सही टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंचने दिया। इन्होंने मेरा 1 घंटा वहां बर्बाद करा दिया। इसी दौरान मेरे छोटे भाई की हालत और गंभीर हो गई। यूपी के मेरठ से दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया। दिल्ली गेट थाना इलाके में एक विवाहिता ने आरोप लगाया कि शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने कप्तान कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी है। पुलिस ने मामले की जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। शादी करी थी, परेशान करते हैं सास ससुर, धमकी देते हैं। वो कहते हैं 20 तोले सोना, 2 लाख रुपए नहीं लाए तो तेजाब डाल देंगे।
परेशान करते हैं। वो कहते हैं तलाक दिलवा देंगे। 7 महीने मेरठ में शादी करी थी, पटौदी ले गए। नवाब पटौदी, सैफ अली खान का जहाँ घर है। और झांसी में बढ़ती ज्वेलरी चोरी की घटनाओं को देखते हुए सर्राफा कारोबारियों ने बड़ा फैसला लिया है। अब नकाब या मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को दुकानों में सोना चांदी नहीं दिखाया जाएगा। सराफा व्यापार मंडल अध्यक्ष उदय सोनी ने बताया कि चेहरा खुला रखना अनिवार्य होगा। सिवरी बाजार में लगाए गए स्टिकर इस फैसले की जानकारी दे रहे हैं ताकि चोरी पर लगाम लग सके और पुलिस को पहचान में मदद मिले। हम सीपरी सराफा व्यापार मंडल में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के तहत हम सभी लोगों ने यह तय किया कि जो भी लेडीज या जेंट्स नकाब या चेहरा बांध करके आएंगे उन लोगों को हम जो है सोने चांदी का सामान नहीं दिखाएंगे। उन लोगों से ही व्यापार करेंगे जो लोग चेहरा या नकाब खोल करके सामान देखेंगे, क्योंकि जब से महंगाई बढ़ी है, सोने चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं। उस कंडीशन में अराजक तत्वों का आना और तेजी से बढ़ गया है। वो लोग नकाब बांध करके आते हैं और चोरी कर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारी पुलिस को यह भी नहीं बता पाता है कि कौन सा शख्स था, क्योंकि हो सकता वो हमारे जान पहचान के हों, लेकिन जब नकाब पहने हैं तो हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। हमारे यहाँ जितने भी व्यापारी ग्राहक आते हैं उन ग्राहकों को एक ही शर्त पे माल दिखाते हैं कि आप पहले नकाब खोलिए, उसके बाद हम आपको सामान दिखाएंगे। और जो लोग इसका विरोध करते हैं तो उनसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम आपको सामान नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि चोरी की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अमरोहा में फास्ट और जंक फूड से 2 छात्राओं की मौत के बाद विरोध तेज हो गया है। यूथ मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कमेटी अध्यक्ष जिशान अली पाशा ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फास्ट फूड ठेलों, बेकरियों और मिठाई दुकानों की सख्त जांच कर नमूनों को लैब भेजने की मांग की गई है। आज हम यूथ मुस्लिम कमेटी की तरफ से यहाँ सभी अधिवक्ता डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। जो अमरोहा में फास्ट फूड के कारण जो हानिकारक फास्ट फूड है, इससे 2 छात्राएं अभी तक मौत हो चुकी है, 2 छात्राओं की। हम चाहते हैं जितने भी यहाँ रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं, जितने होटल वाले हैं, सबकी जांच कराई जाए। जिन पर रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी चला रहे हैं। 15-15 दिन बाद पहला तेल चला रहे हैं। इससे गंभीर बीमारी हो रही हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिससे पेट की कब्ज से लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम ये चाहते हैं कि डीएम महोदय तुरंत एक टीम बनाएं। टीम बनाने के बाद सबकी जांच कराई जाए। जो गली मोहल्ले में ठेले लगा रहे हैं, स्कूल के बराबर ठेले लगा रहे हैं, रोडवेज बस के बराबर ठेले लगा रहे हैं, मैं पूरे जनपद की बात कर रहा हूँ, गजरौला हो, धनौरा हो, कहीं भी हो, यहाँ जहाँ भी ये अवैध तरीके से बेचे जा रहे हैं इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जितने भी ये हानिकारक फास्ट फूड है इनको रोक लगाई जाए। इसीलिए हम डीएम साहब से आज मिलने आए थे। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण और दिल्ली से आ रहे प्रतिबंधित आरडीएफ कचरे को जलाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का प्रदर्शन अब कानूनी कार्रवाई में बदल गया है। पुलिस कार्यालय के बाहर बिना अनुमति धरना देने और ट्रैफिक जाम कराने के मामले में 4 नामजद पदाधिकारियों समेत करीब 400 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। देखिए, प्रदर्शन नहीं था, वो तो लोग मिलने के लिए आए थे कप्तान साहब से, उसको उन्होंने प्रदर्शन का नाम दिया। धरना प्रदर्शन किया जाता है तो वो बता के किया जाता है, ये चोरी छुपके का कोई खेल नहीं है। धरना प्रदर्शन होगा, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, धरना प्रदर्शन होगा और उसकी सूचना आप सब लोगों को दी जाएगी। रही बात मुकदमा दर्ज करने की, कानून की अगर व्यवस्था को कोई खराब करता है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन उसमें कानून 2 तरह से काम ना करे। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस मुजफ्फरनगर में रोज पूरे मुजफ्फरनगर को, पूरी भोपा रोड पे जो गांव है, जटमुंजेड़ा, मुखियाड़ी, चांदपुर, निर्गाजनी, जो तमाम गांव हैं, उनको रोज जो है कूड़े के धुएं से, कूड़े को जलाकर उसके धुएं से लोगों को धीमा जहर दिया जा रहा, उनकी सांसें छीनने का काम किया जा रहा और पुलिस प्रशासन आंख मूंद के बैठा है। बांदा के बबेरू तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी जे रिभा और पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 104 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 5 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। अधिकतर मामले भूमि विवाद, पुलिस, बिजली और पानी से जुड़े हुए हैं।
और कासगंज में शबनूर हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि रिश्तों का कत्ल खुद मां ने किया था। अवैध संबंध छुपाने के लिए मां यास्मीन ने छोटी बेटी के ससुर रईस अहमद के साथ मिलकर शबनूर की गला दबाकर हत्या की। शव को गुमराह करने के लिए ससुराल मोड़ पर फेंका गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई है। जब उसका परिवार को ट्रेस किया गया तो उसकी मां ने उसके पति और ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज हत्या का केस लिखवाया। इसमें जब आगे सीओ साहबर के द्वारा इंटेंस इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात निकल के सामने आई कि जो मृतका थी शबनूर, उसकी मां यास्मीन और यास्मीन के एक साथी रईस ने मिलके इसकी हत्या की थी और ये लोग उसके ससुराली जनों को दहेज हत्या के केस में फंसा के उनसे अवैध उगाही करना चाहते थे। इस उद्देश्य से इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी। इसमें जो दूसरा आरोपी है रईस, वो मृतका की एक और सगी बहन का ससुर है। तो मृतका की मां और मृतका की बहन के ससुर ने मिलकर ये घटना कारित की है। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसपी राजेश द्विवेदी के निर्देश पर चौक कोतवाली पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने डैम रोड ककरा पुल के पास से गुरनीत, रेहान और सुल्तान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 चोरी की बाइक, एक मोपेड, बाइक के पार्ट्स और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। जनपद में बाइक जो चोरी हो रही थी, स्कूटी, मोपेड इत्यादि, इसके लिए सभी जो थानाध्यक्ष हैं और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि इसमें काम करें और वाहन चोरों को पकड़ें। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस ने अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए 3 वाहन चोरों को पकड़ा है और इनके पास से कई मोटरसाइकिलें, एक मोपेड और इवन एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसके खाली पार्ट्स हैं, ये बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। धवन रोड मार्केट में बिक रहे लोअर और टी-शर्ट पर धार्मिक नाम लिखे होने पर व्यापारियों ने आपत्ति जताई है। दुकानदारों का कहना है कि रोजमर्रा के पहनावे पर ऐसे नाम लिखे होना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। व्यापारियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि ये माल न बेचा जाए और न ही आगे मंगाया जाए और फिलहाल मामला शांतिपूर्वक सुलझा लिया गया है। ज़्यादातर टी-शर्टों पर अल्लाह मोहम्मद और इस तरह की चीज़ें लिखी गई थी। टी-शर्ट और लोवर दोनों पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह मोहम्मद और रसूल लिखा हुआ है। किस पे लिखा हुआ है ये? लोवर पे भी लिखा है, नीचे थाई पे और टी-शर्ट पे लिखा हुआ है। मिक्की माउस के कान में लिखा गया है कि खास करके कोई कायदे से न देख पाए। कितनी दुकानों में माल आया है? ये उन्नाव में 2-4 दुकानों पे दिया गया थोक में और ये दिल्ली से माल लाया गया है। जिसने लाया है उसने बताया। दिल्ली में कहाँ पर से आया माल? दिल्ली में GMD कुछ करके बता रहा था कंपनी। शाहीन बाग। तो ये बताइए कि माल आया है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।